बच्चेदानी की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस मेडिकल टर्म्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें सिर्फ थिकनेस ही नहीं देखी जाती है। जैसे पेशेंट आके हमें ओपीडी में बोलता है कि हमारी लाइनिंग तो आ गई थी, सिर्फ लाइनिंग की बात नहीं होती। एंडोमेट्रियम का थिकनेस, एंडोमेट्रियम के अंदर की ब्लड सप्लाई और एंडोमेट्रियम का वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जब हम आईवीएफ करते हैं। तो अब आप पूछोगे ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस मींस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, मतलब वो कितनी मोटी हुई है। वो 9 से 11 mm के बीच में आइडियली होनी चाहिए एक प्रेगनेंसी आने के लिए, पर अगर 7.58 mm तक भी होती है तो प्रेगनेंसी आ सकती है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइनिंग नहीं बनती है। उन पेशेंट्स में 7.58 mm भी अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी आई है, ऐसा देखा गया है। दूसरी चीज़ होती है एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई, जो एंडोमेट्रियम डॉपलर के द्वारा देखा जाता है। डॉपलर स्टडी हमें ये बताती है कि एंडोमेट्रियम की किन परतों में ब्लड सप्लाई है। एंडोमेट्रियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उनके इनर पार्ट तक ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, जहाँ पे हम भ्रूण यानी एम्ब्रो रखते हैं। ये इस तरह की चीज़ है जैसे एक बीज है, अगर आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दोगे, उस पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो बीज नहीं ग्रो करेगा। उसी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर अगर हम ब्लड सप्लाई नहीं देंगे तो एम्ब्रो नहीं ग्रो करेगा। तीसरी चीज़ होती है एंडोमेट्रियम की वॉल्यूम, मींस एंडोमेट्रियम के अंदर स्पेस कितना है। वो 2 cc से ऊपर होना चाहिए, पर पेशेंट्स का उससे भी कम होता है, उस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो 3 चीज़ें हो गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस, एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई डॉपलर एंड एंडोमेट्रियम की वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ें जब सही बैठती हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी आती है।